Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company from the small finance bank, that is Capital Small Finance Bank. ठीक है, अभी we have already looked at the result of सूर्योदय and AU Small Finance Bank. ठीक है, दोनों का ग्रोथ अगर देखूँ तो दैट इज अराउंड 20% के आसपास. एंड अगर ये पूरा पूरा अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला सेक्टर भी देखो, ठीक है, दे आर बैडली इम्पैक्टेड ड्यू टू द माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम. ठीक है, जो लास्ट 1 ईयर से चालू है एंड नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग. ठीक है, अभी ये जो कंपनी है, ठीक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट इनडायरेक्ट एक्सपोजर ओवरऑल अगर देखो तो डायरेक्ट एक्सपोजर तो कुछ है ही नहीं. इनडायरेक्ट एक्सपोजर मतलब उसने कोई दूसरे MFI NBFC को लेंड किया एंड वो जो NBFC है उसने फिर कस्टमर को लेंड किया, तो उनका लोन बुक में 0.2% खाली एक्सपोजर है टू द ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, जहाँ पे इतना स्ट्रेस बिल्डअप हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर, जहाँ पे कंपनीज ने लॉसेस रिपोर्ट कर लिए है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, प्रोविजंस इतने सारे बढ़ गए, एसेट क्वालिटी पूरा ख़राब हो गया है, कस्टमर ओवर लेवरेज के लिए प्रॉब्लम हो गया था, आपको कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबका बढ़ गया, ग्रोथ चला गया. ठीक है, इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में इनका एक्सपोजर है ही नहीं, 0.2% है. एंड इनका पूरा अगर बुक भी देखो 99.8% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि कुछ उनको इम्पैक्ट हो. तो बट अभी अगर इनका रिजल्ट देखो, ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन 5 स्टेट्स. ठीक है, टॉप स्टेट अगर देखो पंजाब है, 164 ब्रांचेस वहाँ से है एंड अराउंड 77% ऑफ द EVM वहाँ से आते हैं. हरियाणा अराउंड 20 ब्रांचेस है, सेकंड बिगेस्ट स्टेट, एंड वहाँ पे वो अभी जहाँ पे जैसा पंजाब में उन्होंने जो एक्सपांड किया है, जहाँ पे उसका कोर बिजनेस है, वही सिमिलर दे आर गोइंग टू रेप्लिकेट. उनका ऐसा बोलना था इन द कॉन कॉल एज वेल कि दे आर गोइंग टू रेप्लिकेट दिस सेम थिंग इन हरियाणा. तो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जो है दैट विल कम फ्रॉम हरियाणा. चंडीगढ़ हो गया, NCR हो गया, वहाँ पे मिनिमम ब्रांचेज है उनके, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये जो 5 स्टेट है वहाँ पे प्रेजेंट है. इनका दे हैव अराउंड 195 ब्रांचेस. ठीक है, एंड इनका AUM का साइज अगर देखो तो दैट इज अराउंड 7,400 करोड़. ठीक है, 7,400 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल साइज अगर देखो तो कंपनी लाइक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. एंड इनका ग्रोथ कितना है, दे जस्ट ग्रो बाय 16%. ठीक है, मतलब आपका जो भी आप माइक्रो फाइनेंस वाले जो कंपनीज ले लो इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला सेगमेंट ही, सूर्योदय ग्रो बाय 20%, उज्जीवन का ग्रोथ है अराउंड 11% के आसपास. इनका भी मतलब अच्छा खासा माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में एक्सपोजर है. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 30% एक्सपोजर है. दे ऑल्सो ग्रो बाय अराउंड 18-19% के आसपास, 17-18%, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बिग मतलब रीजनेबल अमाउंट इन द रीजनेबल लोन बुक इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट. इनका तो कुछ है ही नहीं. देन टू दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी स्लो रेट, दैट इज 16%. ठीक है, मतलब इतना ग्रोथ तो क्या बोल सकते हैं, बजाज फाइनेंस मतलब कंपेयर डायरेक्टली तो नहीं कर रहा हूँ, बट वो तो NBFC है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक. अगर थोड़े बड़े NBFCs में, बड़े बैंक्स में भी देखो, ठीक है, कोटक बैंक इज ग्रोइंग 14-15% के आसपास. तो मतलब आप देखो ये जो कंपनी है इनका इतना छोटा बेस है. ऑफकोर्स मतलब पूरा क्रेडिट प्रोफाइल पूरा अलग है, कस्टमर को सेगमेंट भी अलग है, उनका रेटिंग भी अलग होएगा बिकॉज इट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो कोटक बैंक है. ठीक है, बट कंपेयरिंग अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक एज वेल, उनका मुझे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं लगता है इन टर्म्स ऑफ आपका लोन बुक. एंड उनका अगर देखो पैट में भी कोई ऑपरेटिंग लेवरेज तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं. ठीक है, पैट में भी खाली 7% का ग्रोथ था. दूसरे सबका तो पैट में डी ग्रोथ आया था ड्यू टू द क्रेडिट कॉस्ट एंड प्रोविजन जो बढ़ गया इसीलिए. बट यहाँ पे इनका तो मतलब उतना कोई एक्सपोजर है ही नहीं, मार्जिन भी स्टेबल है. देन टू उनका पैट में खाली 7% के आसपास का ग्रोथ है. डिसबर्समेंट में भी 15% के आसपास का ग्रोथ है. एंड अगर लायबिलिटी साइड में भी अगर देखो तो डिपॉजिट में उनका ग्रोथ अराउंड 17% YY, एंड कासा रेशियो उनका अराउंड 36% के आसपास है. तो कासा रेशियो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज गुड. एसेट क्वालिटी GNPA वॉज अराउंड 2.75 वर्सेज 2.69 क्वार्टर एंड क्वार्टर. थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है बट उतना नहीं है. दूसरे सब का अगर आप देखो एज दे हैव माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर, दे उनका तो 6-7% तो मिनिमम है. ठीक है, जो कोई भी आप NBFC ले लो, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, 5-6% तो है उनका GNPA. NNPA 1.4 था वर्सेज 1.3 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो थोड़ा डिटीरियोरेशन तो ठीक है, मतलब सब में होता है, ऐसा नहीं है कि 1.3 से 1.4 हुआ तो पूरा मतलब ख़राब हो गया. मतलब अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है तो दैट इज़ अ बैड साइन. AUM का मिक्स अगर देखो उनका कौन से सेगमेंट से कौन से सेगमेंट, मतलब उनका एक होम लोन वाला सेगमेंट है, मॉर्गेज वाला बिजनेस, होम लोन लैप हो गया, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 27% ऑफ द AUM.
एग्रीकल्चर एग्री लोन्स जो होते हैं दैट इज अराउंड 30%, मतलब सबसे बड़ा अमाउंट वहाँ से आता है। एंड एज दिस टाइम एज इन Q1 ऑफ FY26 अच्छे खासा रेन आया, ठीक है, अर्ली रेन आ गया था, ठीक है, तो मतलब सब फार्मर्स को भी अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, क्रॉप्स प्रॉपर हार्वेस्टिंग, अच्छा सीजन गया है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन H2 ऑफ FY26, मतलब अभी पैसा हाथ में है ऑफ द फार्मर्स, मतलब जो इनका कस्टमर्स है, तो दे कैन स्पेंड मोर मनी इन फेस्टिव सीजन जो भी आएगा, ठीक है, इन H2। एंड अगर उनका रिटर्न रेशियोज भी अगर चेक करूँ तो उनका अगर रिटर्न रेशियोज में ROA वॉज अराउंड 1.2 वर्सेज ROA वॉज अराउंड 1.4% के आसपास, 1.2% वर्सेज 1.4 क्वार्टर, एंड ROE का नंबर जो है दैट इज अराउंड 9.4 वर्सेज 10.8 क्वार्टर। एंड एज आई टोल्ड, उनका जो AUM का मिक्स जो था उसमें एग्री वॉज 30%, मॉर्गेज वाला जो सेगमेंट मतलब होम लोन लैप दैट इज अराउंड 27%, MSME एंड SME जो लोन्स होते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाला जो सेगमेंट है, बिजनेस लोन जो भी बोलना है, दैट इज अराउंड 22%। एंड ये लार्ज कॉर्पोरेट्स मतलब जो होलसेल वाला सेगमेंट समझ लो, होलसेल वाला बुक, नॉट डायरेक्टली होलसेल बट दूसरे बैंक्स को, दूसरे NBFCs को जो लेंड करता है दैट इज अराउंड 14%, एंड कंज्यूमर लोन्स दैट इज अराउंड 7% के आसपास, ठीक है। एंड उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा कम हुआ है, तो दैट इज गुड साइन। कॉस्ट टू इनकम वॉज अराउंड 60.5% वर्सेज 62.6% क्वार्टर। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है, मतलब बेसिकली अगर आपका इनकम, टोटल इनकम इज अराउंड 100 रुपीज़, ठीक है, आपका कॉस्ट आता है आपका 50 रुपीज़, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कॉस्ट मतलब आपका क्रेडिट कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी बोलना है, ठीक है, रेंट, आपका ब्रांच जो एक्सपांड किया, कस्टमर का सैलरी, ठीक है, ये सब जो खर्चा है, ठीक है, तो कॉस्ट टू इनकम वॉज अराउंड 60.5 वर्सेज 62.6% क्वार्टर। निम्स वॉज अराउंड 4.1 वर्सेज 4.1 क्वार्टर, तो निम स्टेबल है। क्रेडिट कॉस्ट 0.37% के आसपास था, एंड वो दे एक्सपेक्ट दैट क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 0.1 to 0.2% फॉर फुल ईयर FY26, ठीक है, तो ये अच्छा है। इनका क्रेडिट कॉस्ट भी आपको लगेगा बहुत कम है, ठीक है, कंपेयरिंग दूसरे जो सबका क्रेडिट कॉस्ट 2-3-4% तो हो ही गया इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक सेगमेंट, इनका तो बहुत कम है। बट मेन प्रॉब्लम यही है, आपका सब अच्छा है, ठीक है, आपका क्रेडिट क्वालिटी अच्छा है, आपका मार्जिन स्टेबल है, बट आपका ग्रोथ नहीं आ रहा है। दूसरे सब कंपनीज जो है, ठीक है, इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक सबका अभी ग्रोथ आना चालू हो गया है, ठीक है, तो मतलब जब बैड साइकिल था तब कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक विथहोल्ड द कंडीशन, मतलब उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट अभी एज द ग्रोथ फेज इज स्टार्टिंग इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, जिसका मेजॉरिटी जो भी बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेसिफिकली देखूँ, जिसका ज़्यादा एक्सपोजर है टू द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, वहाँ पे एज द ग्रोथ स्टार्ट्स तो दे आर लैगिंग बिहाइंड स्टिल, क्योंकि उनको इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, तो उनको ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा भी नहीं, करेक्ट। तो इसलिए ऐसे कंपनीज जो है मतलब ठीक है, मतलब कोई ऐसा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए तो मतलब ऑफकोर्स बैंकिंग में थोड़ा ग्रोथ कम होता है कंपेयर टू NBFC, बट अगर 5-6 जो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लूँ, ठीक है, जो सूर्योदय हो गया, उज्जीवन, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो है उसमें सबसे अच्छा ग्रोथ अभी तक आया है ऑफ सूर्योदय। उसके बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अच्छा खासा ग्रोथ है, क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस में 5-6% ही है, ठीक है, एक्सपोजर। फॉलोड बाय आप देखो, उसके बाद जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका भी अराउंड 30% के आसपास का एक्सपोजर है। उनका भी गाइडेंस है टू ग्रो बाय 18-20%, 18-20, बट उसका उसका मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम था, इसीलिए तो इनका तो कुछ है ही नहीं, तो देन टू दे आर जस्ट टारगेटिंग 20% ग्रोथ इन FY26। उनका गाइडेंस भी है कि दे वांट टू ग्रो बाय 20% प्लस इन FY26, एंड ये टाइम किया है 17%, ठीक है, 16%। एंड ऑल्सो उनका ब्रांचेस का अगर देखो तो दे वांट टू ऐड अराउंड 20 to 25 ब्रांचेस इन FY26, ठीक है, तो अभी अराउंड 200 के आसपास ब्रांचेस है, और 20-25 ऐड करेगा तो मतलब कितना 10% का आपका ब्रांच एडिशन रेट हो गया। ऑल्सो ROA का गाइडेंस देखो तो दे आर टारगेटिंग ROA इम्प्रूवर है, ठीक है, वो बोल रहा है कि ROA वुड बी अराउंड 1.4% प्लस इन बाय एंड ऑफ FY26, एंड वो आगे जाके थोड़ा इम्प्रूव भी हो सकता है, या तो 1.4% तो मिनिमम उतना तो रहेगा ही। तो मतलब जैसे जैसे ROA बढ़ेगा, ROA भी ऑल्सो इट विल ट्रांसलेट, क्योंकि लेवरेज अगर सिमिलर रहता है, ठीक है, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज इज ROA, ठीक है, तो डबल डिजिट ROE तो आराम से पहुंच ही सकता है। एंड एंड ऑफ दिस ईयर दे आर टारगेटिंग GNPA, जो उनका GNPA अराउंड कितना है 2.75, वो बोल रहा है इट वुड बी बिकम लेस देन 1%, ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा गाइडेंस है। अगर ये कम आता है, ठीक है, अगर ये GNPA कम होता है, ऑटोमेटिकली आपका सब रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो जाएगा,
क्योंकि आपको इतना प्रोविजंस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका GNPA माइनस द प्रोविजन इज बेसिकली और NNPA। तो प्रोविजन जितना कम उतना खर्चा कम हो जाएगा, क्रेडिट कॉस्ट कम हो जाएगा। बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दिस टर्म्स, सो आई हैव मेड अ पूरा एक लेंडिंग प्लेबुक करके मेरा कोर्स है, तो वेयर आई हैव एनालाइज्ड अराउंड, आप देखो, 100+ कंपनीज फ्रॉम द लेंडिंग स्पेस, ठीक है, स्पेसिफिकली देखो अराउंड 100 कंपनीज, 80 to 100 कंपनीज। एंड वहाँ पे आई हैव टॉट फ्रॉम द बिगिनर लेवल, मतलब आपको क्या देखना है, कैसे देखना है पूरा लेंडिंग स्पेस, बैंक, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्राइम हाउसिंग, आपके माइक्रो फाइनेंस NBFCs हो गए। तो मतलब देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ NBFC, MSME लेंडिंग प्लेयर्स हो गए, तो डाइवर्सिफाइड NBFCs ले लो, बहुत सारे कंपनीज आपके लेंडिंग स्पेस में, एंड दे केटर टू वेरियस सेगमेंट इन इंडिया, ठीक है, फ्रॉम द बिगेस्ट प्लेयर लाइक बजाज फाइनेंस टू द स्मॉलेस्ट प्लेयर, आप देखो, लाइक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टार हाउसिंग फाइनेंस, ये सब बहुत ही छोटे कंपनीज है। तो आई हैव टॉट यू, एंड आपका इन्वेस्टमेंट एक चेकलिस्ट भी बनाया है, ठीक है, आपको क्या मेन देखना है इन एनी ऑफ दिस स्टॉक्स, इन एनी ऑफ दिस बिजनेसेस, एंड वैल्यूएशन के लिए भी एज वी यूज़ प्राइस टू बुक, मतलब कितना ग्रोथ के लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो आई हैव टॉट एवरीथिंग इन दैट कोर्स, तो यू मस्ट रजिस्टर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो अभी उनका यील्ड देखो, ठीक है, तो जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट वाज अराउंड 11.1% वर्सेस 11% क्वार्टर एंड क्वार्टर, वो थोड़ा इंप्रूव है। एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो भी बोलो, दैट इज रिड्यूस्ड, थोड़ा कम हुआ है, अराउंड 6% था, वो 5.9 के आसपास हुआ है। एंड वो आगे जाके और थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि एज द रेट कट्स जो हो रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी जो RBI ने अराउंड 1% के आसपास का तो रेट कट कर डाला है, एंड वो अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स में भी थोड़ा और कट आ सकता है। तो बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो बोलना है वो रिड्यूस होएगा, ठीक है। तो दैट कैन हेल्प बेनिफिट टू आपका इम्प्रूव करने के लिए आपका स्प्रेड, निम्स जो बोलना है, तो स्प्रेड मार्जिन सब बढ़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन। तो ओवरऑल ठीक ठाक कंपनी है, गाइडेंस भी रीजनेबल, गाइडेंस रीजनेबल, कंपनी डिसेंट ग्रोथ। बट अगर ये पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक में जब अच्छा खासा ग्रोथ आएगा, ठीक है, ये जो 6-7 कंपनी है अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है करंटली, तो सब में प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा बेटर लग रहा है। बट जब जब सबका ग्रोथ आना चले, मतलब जब भी पहले ग्रोथ आता है कितना सबका, स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 30%, 25, 30%, 35%, 40% भी आता था, ठीक है। तो जब ये उन सबका ग्रोथ ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा, तो मतलब दूसरे, वाई वुड आई इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट इज जस्ट ग्रोइंग बाय 16-20%, जब मेरे मतलब सिमिलर कंपनीज एट डिसेंट वैल्यूएशन और सस्ते वैल्यूएशन आर अवेलेबल एट चीपर प्राइस एंड ग्रोइंग एट अ बेटर रेट, ठीक है। तो वैसे देखना पड़ेगा, नो रिकमेंडेशन, यू हैव टू टेक योर ओन कॉल एंड यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन, ठीक है। थैंक यू।